नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे कर्नाटक और गोवा राज्य को डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो है कर्नाटक का मैप दिखाई दे रहा होगा। देखिए, जो कर्नाटक है उसका प्राचीन नाम जो था मैसूर था। ठीक है, क्या था? मैसूर था। अब हम कर्नाटक को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, कर्नाटक आपको यहाँ दिखाई देगा बेंगलुरु, दिखाई दे रहा है बेंगलोर। ठीक है, जो बेंगलोर है वो कर्नाटक की जो है राजधानी है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जो है बेंगलोर की बहुत सारी खासियत है, जैसे बेंगलोर को जो है साइंस सिटी बोलते हैं, स्पेस सिटी, साइबर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। देखिए, साइबर सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर उद्योग ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। साइंस और स्पेस सिटी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, रमन अनुसंधान संस्थान है, भारतीय खगोल संस्थान है। ठीक है, और यहाँ पर जो है भेल भी है। भेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये मशीनों का निर्माण करती है। तो एक इसकी कंपनी, इसकी एक ब्रांच जो है भेल की यहाँ पर भी। और एक है HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है छोटे छोटे मशीनों का निर्माण करती है, HMT। उसके बाद जो एक केंद्र है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और जो बेंगलुरु में जो है लाल बाग है जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेंगलोर के बगल में वो कोलार दिखाई देगा। कोलार में जो है सोने की खान है जो कि भारत की सबसे बड़ी व सबसे गहरी खान है। और बेंगलोर की जो है आपको राइट साइड में दिखाई देगा हासन। क्या दिखाई देगा? हासन। हासन में जो इसरो का मास्टर कंट्रोल है। ठीक है, देखिए, जो आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से जो है उपग्रह जो है लॉन्च होता है। ठीक है, उसका लॉन्च होता है, लेकिन वो जो लॉन्च होता है उसे कंट्रोल कौन करता है? हासन कंट्रोल करता है, क्योंकि हासन में जो इसरो का मास्टर कंट्रोल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बेंगलोर के ऊपर में आपको दिखाई देगा ब्यायालूर। क्या दिखाई देगा? ब्यायालूर। ब्यायालूर में जो डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन है। ठीक है, चंद्रयान 1 पर नज़र रखने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन स्थापित किया था ब्यायालूर में। उसके नीचे आपको दिखाई देगा नंदी। नंदी जो है एक हिल स्टेशन है। क्या है? एक हिल स्टेशन है। ठीक है, अब हम जो है कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में जाते हैं। तो तटीय क्षेत्र में आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा मैंगलोर। मैंगलोर जो है एक बंदरगाह है। क्या है? एक बंदरगाह है। उसके ऊपर आपको दिखाई देगा श्रृंगेरी। श्रृंगेरी जो है मठ है। ठीक है, भारत की जो 4 मठ स्थापित की थी उसमें से एक श्रृंगेरी है। श्रृंगेरी मठ, ये श्रृंगेरी पीठ है यहाँ पर। ठीक है, जो 4 मठ है या जो इसे पीठ भी कहते हैं, इसकी स्थापना जो है शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने भारत के चारों कोनों में एक एक मठ स्थापित किया था, जिसमें से एक जो है दक्षिण में जो है श्रृंगेरी मठ है, और उत्तर में जो है उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ है। क्या है? ज्योतिष पीठ है। ठीक है, और पूर्व में जो है कलकत्ता के पुरी में, उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ है। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ है, और गुजरात के द्वारका में जो है शारदा पीठ है। इसकी स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। फिर आप श्रृंगेरी के ऊपर आपको दिखाई देगा कारवार। कारवार में जो है नौसेना का बेस है, भारतीय नौसेना का बेस है। ठीक है, भारतीय नौसेना का बेस है। देखिए, कर्नाटक का जो ये कारवार है, मतलब जो साउथ वाला एरिया के चारों ओर इसके पानी है ना, समुद्र से लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको नौसेना का बेस है, केंद्र आपको मिलेगा ही। तो नौसेना का जो एक बेस है वो कारवार में भी है। और कारवार में जो है कैगा परमाणु बिजली घर है। क्या है? कैगा परमाणु बिजली घर। हमने 2 बिजली घर और देखे थे, तमिलनाडु के कलपक्कम और कुदनकुल्लम में, और तीसरा कहाँ हो गया? साउथ में कारवार में कैगा परमाणु बिजली घर। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आइए, आपको दिखाई देगा मैसूर। मैसूर जो है, मैसूर को जो है बगीचों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे फेमस वृंदावन गार्डन है, और ये टीपू सुल्तान का किला था। क्या था? टीपू सुल्तान का किला यहाँ पर है। ठीक है, उसके ऊपर में आपको दिखाई देगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख में जो लौह अयस्क के खाने हैं, यहाँ लौह अयस्क का उत्पादन बहुत सर्वाधिक होता है, उसकी मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। कहाँ पर? कुद्रेमुख में। ठीक है, उसके ऊपर आपको दिखाई देगा भद्रावती। भद्रावती में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का जो एक उद्योग यहाँ पर है भद्रावती में, जिसका नाम है विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, भद्रावती में। फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर देखेंगे, आपको दिखाई देगा चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग में जो है DRDO के द्वारा दूसरा मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, पहला मिसाइल परीक्षण रेंज कहाँ पर है? चांदीपुर में, उड़ीसा के चांदीपुर में। वहाँ से मिसाइल को लॉन्च वहीं से किया जाता है, चांदीपुर में, उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, अब दूसरा स्थापित किया जा रहा है चित्रदुर्ग में। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा ऊपर में हम्पी। ठीक है, हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी थी। ये तुंगभद्रा नदी के
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है, ठीक है, और ये विश्व धरोहर में भी शामिल है, विश्व धरोहर में भी शामिल है। हम्पी के ऊपर आपको दिखाई देगा बीजापुर। बीजापुर में जो है गोल गुंबद है, ठीक है, क्या है, गोल गुंबद। उसके नीचे आप देखेंगे आपको दिखाएगा हुबली। हुबली जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय, क्या, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है हुबली, ठीक है। यहाँ पर आपको उसके ऊपर दिखा जाएगा धारवाड़। धारवाड़ में जो है चूड़ी उद्योग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, धारवाड़ में क्या चूड़ी उद्योग जो है बहुत ही ज़्यादा है। अब जो आपका कर्नाटक है ना वो पूरा पठारी एरिया है, तो उस पठार का नाम धारवाड़ के नाम पर ही धारवाड़ का पठार रखा गया है, ठीक है। उसके ऊपर है बेलगाम। बेलगाम के 1924 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। कर्नाटक की और कुछ खासियत है कि जैसे यहाँ की जो मुख्य भाषा है, यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो क्या है, कन्नड़ है। कर्नाटक की मुख्य भाषा क्या है, कन्नड़ है, ठीक है। यहाँ का जो मुख्य नृत्य है वो यक्षगान है। मुख्य नृत्य क्या है, यक्षगान है, ठीक है। अब जो हम इसका फिज़िकल मैप देख लेते हैं। फिज़िकल मैप हम देखते हैं कि जो यहाँ पर आपको बेंगलुरु दिखाई देगा, तो बेंगलुरु के आसपास में जो पठार है ना उसे बेंगलुरु का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंगलुरु का पठार, ठीक है। और ये जो मैसूर के आसपास का जो पठारी एरिया है ना उसे मैसूर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसूर का पठार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बीच में ही जो है कर्नाटक की पहाड़ियाँ दिखेंगी आपको। क्या दिखेंगी, कर्नाटक की पहाड़ी। और यहीं पर जो है बाबा बुदम की पहाड़ी भी है। क्या है, बाबा बुदम की पहाड़ियाँ भी हैं। जो बाबा बुदम की पहाड़ी है ना वो भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लोहे के लिए लोहे का भी यहाँ पे बहुत सारी खाने हैं। कहाँ है, बाबा बुदम की पहाड़ी में। और यहीं पर कुद्रेमुख भी, इसलिए कुद्रेमुख में भी जो लोहा लोहा ऐसा उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, बाबा बुदम की पहाड़ी और कुद्रेमुख। और यहाँ पर हमने देखा कर्नाटक की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये याद हुआ। उसके बाद अब हम इस यहाँ का जो है ना वाटरफॉल देख लेते हैं और नदियाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पठार और 2 आपको पहाड़ियाँ याद रखनी है। अब हम नदियाँ देख लेते हैं। जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक के पुष्पगिरी से, कर्नाटक के जो है पुष्पगिरी से क्या है, कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के पुष्पगिरी से उद्गम होता है कावेरी नदी का। तो कावेरी नदी में जो है कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, कावेरी नदी में शिव समुद्रम जलप्रपात है। और यहाँ पर शिव समुद्रम परियोजना भी है कावेरी नदी में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है महाराष्ट्र के जो महाबलेश्वर से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो कृष्णा नदी जो है कर्नाटक से होकर आंध्र प्रदेश में जाती है, ठीक है। तो कृष्णा नदी में जो है कर्नाटक में अलमाटी परियोजना है। कौन सी परियोजना है, अलमाटी परियोजना, ठीक है। और ये कावेरी नदी में कौन सी परियोजना है, कावेरी नदी में शिव समुद्रम परियोजना है। और ये ऊपर की कृष्णा नदी में जो है अलमाटी परियोजना है। कहाँ पर दोनों परियोजना, कर्नाटक में। दोनों नदियाँ भी कर्नाटक से होकर के जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है जोग फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जोग फॉल्स है। यहाँ का जलप्रपात है, कर्नाटक का फेमस जलप्रपात है जोग जलप्रपात, ठीक है। कौन सा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। कहाँ का है, कर्नाटक में है, ठीक है। इतना जो है इसका जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, जानकारी इतना फिजिकल मैप के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर हम इसका वो देख लेते हैं, नेशनल पार्क क्या है। कर्नाटक में ना बहुत सारे फेमस नेशनल पार्क है जो पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है नेशनल पार्क है बांदीपुर, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, ये है बांदीपुर नेशनल पार्क। कौन सा है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, ठीक है। बांदीपुर है, बन्नरघट्टा है, रंगनथिट्टू है और नागरहोल है। चारों बहुत ही फेमस है और पूछे भी जाते हैं। कौन सा है, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, रंगनथिट्टू और नागरहोल, ठीक है। बांदीपुर, बन्नरघट्टा, रंगनथिट्टू और नागरहोल, ठीक है। जो बांदीपुर जो है बाघ के लिए फेमस है और बन्नरघट्टा तितली के लिए, रंगनथिट्टू जो है पक्षी के लिए और नागरहोल हाथी के लिए, ठीक है। तो ये चारों जो है बहुत ही फेमस है कर्नाटक के नेशनल पार्क। अब आपको एक और चीज़ और याद रखनी है कि जो है केरल में जो है, सॉरी कर्नाटक में जो है मक्का का उत्पादन, रेशम, सूरजमुखी, ज्वार, कॉफ़ी, इन जो 5 चीज़ों के उत्पादन में जो है कर्नाटक पहले स्थान पर है, ठीक है। तो कर्नाटक कौन सी चीज़ों का उत्पादन सर्वाधिक करता है, मक्का का, रेशम का, सूरजमुखी, ज्वार और कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा करता है, ठीक है, सर्वाधिक करता है पूरे भारत में, पहले नंबर पर है कर्नाटक इन सारी चीज़ों के उत्पादन के लिए, ठीक है।
तो कर्नाटक की जो जानकारी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम गोवा को देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, हम गोवा को डिटेल में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे गोवा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, गोवा दिखाई दे रहा है। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। क्या है गोवा की राजधानी? पणजी है। ठीक है, गोवा में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसका नाम जो है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये गोवा के डाबोलिम क्षेत्र में, डाबोलिम क्षेत्र में है गोवा के। ठीक है, पहले क्या थे, भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे 19 सॉरी ठीक है, भारत में जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। ठीक है, 1498 सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में गए भी पुर्तगाली 1961 में। ठीक है, तो जब भारत के 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगालियों ने जो है भारत को नहीं छोड़ा था, वो अभी भी गोवा वाले क्षेत्र में बसे हुए थे। ठीक है, तो 1961 में जो है पुलिस कार्यवाही के तहत भारत ने जो है गोवा को अपने अधिकार में ले लिया था, और 62 में जो है उसने गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 1987 में जो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखेंगे कि जो गोवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये डाबोलिम क्षेत्र में है गोवा के। ठीक है, और गोवा में जो कैथेड्रल चर्च है ईसाइयों की, है ना, ईसाइयों की जो फेमस चर्च है यहाँ पे कैथेड्रल चर्च है। ठीक है, और यहाँ पे ईसाई जो है सर्वाधिक मात्रा में, मतलब ईसाई जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है सबसे यहाँ पर जो फेमस बंदरगाह जिसका नाम मुरमा गाँव बंदरगाह है। क्या है? मुरमा गाँव बंदरगाह है। कहाँ पर है? गोवा में मुरमा गाँव बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ पे गोवा शिपयार्ड है। गोवा शिपयार्ड मीन्स होता है कि जो जहाज़ों का जो उद्योग होता है ना, उसे शिपयार्ड कहा जाता है। तो गोवा में क्या? गोवा शिपयार्ड है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि जहाँ भी आपको बंदरगाह दिखेंगे ना, वहाँ पर आपको शिपयार्ड दिखेगा ही। तो ये क्या है? यहाँ पे बंदरगाह है। गोवा में मुरमा गाँव होता है, यहाँ पे गोवा शिपयार्ड है, जहाज उद्योग। ठीक है, अब जो पणजी है, जो गोवा है, गोवा में यहाँ पे बीच है, उस बीच का नाम है कोलावा बीच। क्या नाम है बीच का? कोलावा बीच। ठीक है, क्या नाम है बीच का? कोलावा बीच है। और ये जो है गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और जो है यहाँ पर जो है भगवान महावीर अभ्यारण्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा में कौन सा अभ्यारण्य है, तो इसका नाम याद रखना है आपको, भगवान महावीर अभ्यारण्य। ठीक है, भगवान महावीर अभ्यारण्य है यहाँ पर। और साथ में एक सलीम अली पक्षी विहार भी है। क्या है? सलीम अली पक्षी विहार। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो गोवा की इतनी जानकारी आई थिंक सफिशिएंट होगी आपके लिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको कर्नाटक और गोवा पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।